हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर। ठीक है, क्या होता है ये टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर, इसके बारे में आज हम हमारे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं टर्बो चार्जर किसे कहते हैं, सुपर चार्जर क्या होता है। चलिए, इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ में आपको कहा हुआ था कि मैं एक टर्बो चार्जर का जो सेपरेट वीडियो बना कर डाल दूँगा, तो ये जो है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टर्बो चार्जर को समझने से पहले हम थोड़ा सा सुपर चार्जर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे फर्स्टली सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर, एक ही सुपर चार्जर है। ठीक है, और ये होता है टर्बो चार्जर। ठीक है, इसकी वर्किंग जो है मैं सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग कंफर्म करा देता हूँ, पहले इसे समझा देता हूँ, फिर हम सुपर चार्जर पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है टर्बो चार्जर। इसका मतलब यही होता है कि टर्बो चार्जर हम जो है इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। कैसे, अब वो देखिए। टर्बो चार्जर मतलब ये कि फर्स्टली ये जो होता है आपका इंजन। ठीक है, ये इंजन है, और इंजन और यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका जो है ये कनेक्टिंग रॉड, और ये इस तरह से पिस्टन। ठीक, ये आपका क्रैंक शाफ्ट। अब होता ये है कि जब इंजन आपका वर्क करता है, जब टर्बो चार्जर, जैसे यदि किसी इंजन में, किसी भी इंजन में टर्बो चार्जर हमने यूज़ नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, तो होगा ये कि इसमें हम डायरेक्टली जैसे यहाँ से कंबसन वहाँ, जैसा कि हमने देखा हुआ था कि ये जो यहाँ पर जो होता है क्या, सक्शन होता है। ठीक है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, और सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, और यहाँ पर पावर जनरेट होती है। पावर जनरेट होने के बाद यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक साइकिल होता है। ठीक, तो अब क्या होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पर जो आपका एग्जॉस्ट के द्वारा एग्जॉस्ट बर्न्ड गैसें जलने के बाद ये एग्जॉस्ट है। ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये इनलेट मैनिफोल्ड। तो एग्जॉस्ट के द्वारा यहाँ से बर्न गैसेस यहाँ पर जाती हैं। ठीक है, और जैसे यदि टर्बो चार्जर नहीं यूज़ करते हैं तो सीधा बर्न गैसेस बाहर निकल जाती हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इसमें हम इसमें जो एग्जस्ट गैस है, बर्न गैसेज रहती थी, इनका कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, और इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, टर्बो चार्जर यूज़ किया गया। तो टर्बो चार्जर क्या होता है मैं बताता हूँ। चलिए देखिए क्या होता है कि इसमें टर्बो चार्जर का हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि ये जब आपका वर्न्ट गैसेस जो रहती हैं, ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जो वर्न्ट गैसेस रहती हैं, हम वर्न्ट गैसेस के माध्यम से ही, के द्वारा से ही हम इसमें एक टर्बो चार्जर लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है टर्बो चार्जर, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ मैं। टर्बो चार्जर की मैकेनिज्म क्या होती है, एक ये होता है कि एक यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये टरबाइन होता है, और इसी से कॉमन शाफ्ट के द्वारा एक कंप्रेसर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कंप्रेसर जुड़ा हुआ होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जब यहाँ से जो टरबाइन घूमेगा तो कॉमन शाफ्ट के द्वारा ये कंप्रेसर जो लगा हुआ होता है ये भी राउंड करेगा। ठीक है, ये भी घूमेगा। तो ये होता है इस तरह से। ये इसे क्यों घुमाते हैं इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं इस पर। अब ये टरबाइन जो लगा हुआ होता है, ठीक है, टरबाइन के द्वारा क्या करते हैं हम, ये जो हमारी एग्जस्ट गैसेस बाहर आ रही होती हैं। ठीक है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर हम लगा देते हैं क्या, टर्बो चार्जर का। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो एग्जस्ट गैसेस रहती हैं, एग्जस्ट गैसों के द्वारा ये टरबाइन को घुमाया जाता है। क्यों, कैसे घूमेगा, क्योंकि ये जो एग्जस्ट गैसें निकलती हैं, ये हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर जब निकलती हैं तो इतना हाई रहता है कि ये जो है टरबाइन को काफ़ी तेज़ी से घुमा देता है। ठीक है, टरबाइन को काफ़ी तेज़ी से घुमा देता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको घुमाने के बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसें मफलर या साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ठीक, ये यहाँ से निकल जाती है। इसको घुमाने का हमारा काम जो था, हमने इसे घुमाया था, घुमाने का था, हमने इसे घुमाया टरबाइन को, टरबाइन के द्वारा हमने घुमाया कॉमन शाफ्ट के द्वारा कंप्रेसर को। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हम कंप्रेसर को क्यों लगाना है, कि हमें टर्बोचार्जर लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब हमने टरबाइन के द्वारा कॉमन शाफ्ट के से ये कनेक्ट रहता है तो कंप्रेसर को घुमाया, तो जब कंप्रेसर को घुमाएंगे तो होगा ये कि यहाँ से जो इनलेट वॉल्व, इनलेट से जब हमारे पास इसमें एयर आ रही होगी, वो एयर और कंप्रेस्ड होगी इससे कंप्रेसर से, और कंप्रेसर से और कंप्रेस्ड होकर एयर यहाँ हमारे पास इनलेट वाल्व में आ जाएगी। ये इंटरकूलर होता है, एयर कूलर रहता है, ठीक है, जो कि एयर बहुत यहाँ से जब इतना प्रेशर से आती है तो ये गर्म हो जाती है, तो इसको ठंडा करके और फिर ये डायरेक्टली हाई प्रेशर पे यहाँ पर भेज दिया जाता है। कहाँ पर, ये इंजन सिलेंडर में, ठीक है, यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो जितनी ज़्यादा एयर रहेगी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा एयर रहेगी जलने के लिए, कोई भी चीज़ को जलने के लिए एयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जितनी अच्छे से एयर मिलेगी उतने अच्छे से कंबसन होगा यहाँ पर, ठीक है, और जितने अच्छे से कंबसन होगा उतने अच्छे से यहाँ से एग्जॉस्ट गैस से बर्न होकर बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो होगा ये कि जितने अच्छे से यहाँ से कंप्रेस्ड होकर एयर जाएगी, एयर कंप्रेस्ड होकर यहाँ हमारे कंबसन चैम्बर में आएगी, और एयर जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छे से यहाँ फ्यूल का जो है कंबसन हो जाएगा, जिसके द्वारा हमारे एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, इससे हमें पूरी पूरी पिस्टन वर्क करेगा तो एफिशिएंसी मिलेगी। तो अभी हम क्या कर रहे थे, टर्बो चार्जर की बस यही है, टर्बो चार्जर लगाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि हम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। मतलब अभी तक हम जो है एग्जॉस्ट गैसों से जो निकल रही थी इसको डायरेक्टली बाहर भेज देते थे, इसका हम कोई यूज़ नहीं कर रहे थे। और यहाँ से बस नॉर्मली एक ज़्यादा, जब ये नहीं लगा जाएगा तो नॉर्मली एयर जो आता है इनटेक द्वारा आएगी और अच्छे से ये नहीं जलेगी, और यहाँ पर जब ये नहीं जलेगा तो कंबसन पिस्टन भी वर्क ज़्यादा पावर जनरेट नहीं होगा, तो पिस्टन भी ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगा और एफिशिएंसी भी कम रहेगी। ठीक है, और तो ये पूरा फ्यूल भी अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा, तो यहाँ एग्जॉस्ट गैसें भी ऐसे ही बिना कम जलकर ही बाहर निकल जाएंगी। तो हमने जो है जब टर्बो चार्जर लगाया, अब टर्बो चार्जर के द्वारा क्या हुआ, यहाँ से बर्न्ट गैसेस निकली, टरबाइन को घुमाई बहुत तेज़ी से। ठीक है, जब टरबाइन को घुमाए और इसको इनका बर्न्ट गैसेस का काम हो गया और ये बाहर निकल गई। ठीक है, इससे हुआ ये कि जब ये इतनी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से निकल कर आती हैं, थोड़ी इनका जो ये पावर लगता है थोड़ा, तो इनको घुमाने में चला जाता है ठीक टरबाइन से। ठीक है, तो वॉइस वैसे यहाँ से कम हो जाती है, हाई टेम्परेचर जो रहता है और हाई प्रेशर रहता है, कुछ तो यहाँ पर कम हो जाता है और कुछ मफलर के द्वारा कम हो जाता है और फिर बाकी पूरा कम होकर बाहर निकल जाता है एग्जॉस्ट। ठीक है, हमारा मेन काम ये था कि एग्जॉस्ट गैस से हम यहाँ पर इसको टरबाइन को घुमा सकें। टरबाइन को घुमाया कॉमन सॉफ्ट के द्वारा, कंप्रेसर को घुमाया, जब कंप्रेसर को घुमाया तो इनलेट से हमने एयर ली, कंप्रेस्ड की और अंदर फेंक दी, और यहाँ से जो इसको ठंडा करके और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर को यहाँ पर डाल दिया ताकि एफिशिएंसी इंजन की बढ़ सके। ठीक है, तो दो काम हो गए, कैसा, एक तो एग्जॉस्ट गैस का उपयोग कर लिया, ठीक है, उसमें उसमें ऊर्जा को हमने यहाँ पर, ठीक है, रोटरी मोशन में हमने इसको बदल दिया। ठीक, और ये कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस्ड करके एयर भी अंदर फेंक दी, तो जितनी ज़्यादा एयर होगा उतना अच्छे से कंप्रेशन होगा और उतने अच्छे से ही बर्न गैसें निकलेंगी, तो और ये घूमेगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, तो इसीलिए टर्बो चार्जर का यूज़ हमने करना चाहा। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, सुपर चार्जर क्या होता है। सुपर चार्जर में ये होता है टर्बो चार्जर, ये देखिए इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सुपर चार्जर पे। तो सुपर चार्जर क्या होता है, अभी तक हम टर्बो चार्जर में क्या कर रहे थे, इंजन का जो एग्जॉस्ट गैसें थी, वर्ल्ड गैसेस थी जिनका कोई उपयोग नहीं था, उनका यूज़ करके टरबाइन को घुमाया जा रहा था। टरबाइन को घुमा के कंप्रेसर को चलाया जा रहा था, जिसके द्वारा हमारे पास एयर मिल रही थी बहुत तेज़ी से, मतलब कंप्रेस्ड एयर मिल रही थी ज़्यादा मात्रा में, जिससे फ्यूल भी यहाँ से अच्छे से बर्न हो रहा था। लेकिन क्या होता है कि अभी हम इसको एडजस्ट वो मैनीफोल्ड पर लगाते थे टर्बो चार्जर टरबाइन को, ठीक है, लेकिन सुपर चार्जर में क्या होता है, ये भी एक जो है कि अ, हम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे, कि हमें जब पता है कि ऑक्सीजन यदि इसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी उतना अच्छे से फ्यूल बर्न करेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एयर रहेगी उतने अच्छे से फ्यूल बर्न करेगा, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहले यही चलता था सुपर चार्जर, लेकिन अब क्या होने लगा, टर्बो चार्जर का यूज़ होने लगा हर गाड़ियों में। ठीक है, और तो
देखिए पहले क्या होता था, सुपर चार्जर का यूज़ किया जाता था, लेकिन क्या होता था जब सुपर चार्जर जो लगाया जाता था, अब देखिए ये कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पोर्ट दिख रहा है इसमें, है ना, ये पोर्ट है। और पोर्ट किस में होता है, ट्रांसफ़र पोर्ट ये है ना, ये ट्रांसफ़र पोर्ट दिख रहा है आपको, इनलेट पोर्ट दिख रहा है और एग्जॉस्ट पोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसमें ये दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये टू स्ट्रोक इंजन है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में ही आपके ये पोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सुपर चार्जर का काम क्या होता है, सुपर चार्जर का काम भी यही होता है कि हम ऑक्सीजन को या एयर को बहुत तेज़ी से यहाँ पर इनलेट पोर्ट के द्वारा यहाँ पर पहुँचाएं। लेकिन क्या होता है कि सुपर चार्जर को हम कनेक्ट कर देते हैं कैसे, चैन चैन द्वारा या बेल्ट द्वारा, ये डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से। और जब क्रैंक शाफ्ट से इसको हम कनेक्ट करते हैं सुपर चार्जर को, ये रहता है सुपर चार्जर यहाँ लग रहता है, ये एयर को लेता है, एयर को अंदर लेता है और इसको कंप्रेस्ड करके अंदर फेंक देता है, जिससे ये जाता है कि जितनी ज़्यादा एयर अंदर जाएगी उतनी अच्छे से यहाँ पर फ्यूल जो है कंप्रेस हो पाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम ये सुपर चार्जर को डायरेक्टली बेल्ट के द्वारा इससे कनेक्ट करके चलाते हैं तो क्या होगा कि इंजन की जो गति है उसमें भी कुछ आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी कम होगी इसकी, है ना, क्योंकि इसमें अवरोध आ रहा है ना, ये कनेक्ट करके। ठीक है, तो होगा ये कि ये कम आपका स्पीड, इसमें कुछ इसका एफिशिएंसी कुछ कमी आएगी। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट क्रैंक शाफ्ट से ही इसकी मदद से ही सुपर चार्जर को वर्क कराते थे। और हम इसमें अभी देखा हुआ है कि टर्बो चार्जर में क्या कर रहे थे, एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा टरबाइन को घुमाकर फिर कंप्रेस्ड कर रहे थे, जिससे के कारण से यहाँ पर कोई भी इस पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस यहीं से हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके यहाँ पर एक लगा दे रहे थे, इससे कनेक्ट करके यहाँ पर हम लगा दे रहे थे सुपर चार्जर। ठीक, जो कि इसको ये घुमाता था, ये जो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा यहाँ पर ये घुमाता था सुपर चार्जर को और यहाँ से अंदर आती थी एयर। ठीक है, तो होता था ये कि इस पर प्रेशर पड़ता था, जिसके कारण से ये एफिशिएंसी इसकी सही नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो ये हो रहा था सुपर चार्जर। ठीक है, तो सुपर चार्जर में ये हो रहा था कि इसमें आपका क्रैंकशाफ्ट में एफिशिएंसी कम हो रही थी। ठीक है, जिसके कारण से हमने फिर टर्बो चार्जर, ठीक है, टर्बो चार्जर का यूज़ होने लगा है अब सब जगह। तो यही था सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों चीज़ों में समझ आ गया होगा। ठीक है, सुपर चार्जर का हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि पहले यही यूज़ किया जाता था और इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही। लेकिन जब जितने ज़्यादा एयर अंदर जाएगी, है ना, उतने अच्छे से यहाँ पर फ्यूल अच्छे से कंबसन हो पाएगा, है ना। लेकिन ये हो रहा था कि ये इससे डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड था, तो थोड़ा सा स्पीड में कुछ इसमें या मात्रा में कमी आती थी। ठीक है, तो हमने इसको फ्रीली करने के लिए डायरेक्टली फिर टर्बो चार्जर में क्या किया, एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा ही टरबाइन को घुमा के, कंप्रेसर के घुमा के, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस्ड करके यहाँ पर इनलेट में पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें तो कोई किसी भी चीज़ की हानि नहीं हो रही है ना। तो ये टर्बो चार्जर का ये बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो यही था टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।